नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या जिले में और अयोध्या लोकसभा सीट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अयोध्या लोकसभा सीट का सर्वे करने वाले, पब्लिक का रिएक्शन हम देखने वाले हैं, पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी के लल्लू सिंह और सपा के अवधेश प्रसाद के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि किस किस के बीच में कांटे की टक्कर है, या सच में कांटे की टक्कर है या नहीं भी है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं किसी को और को कि वो यहाँ पर लड़ाई अच्छी लड़ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर कौन जीत रहा है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए उससे पहले हम शुरू करते हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम जानना चाहेंगे? राम यज्ञ यादव। राम यज्ञ यादव। तो राम यज्ञ यादव जी, मुझे ये बताइए, अयोध्या लोकसभा सीट लल्लू सिंह और अवधेश प्रसाद के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सही है भैया, दोनों आदमी लड़ रहे हैं, ठीक। जो जीत जाए, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। कोई भी। बीजेपी कहीं ना कहीं आपको मजबूत नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई, मजबूत है। केवल 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार, इसलिए मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सपा ने भी पलटी मारी है। सपा के अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, जो पहले सपा को छोड़ के चले गए थे, सपा में कल शामिल हो गए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जी, अब दो ये कैंडिडेट है भैया, अवधेश प्रसाद, लल्लू सिंह। अब दोनों में है जे निकल जाए, लेकिन लल्लू सिंह 3 बार के यहाँ सांसद रह चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है और दोनों में से कोई चुनाव जीत सकता है। चलिए, लल्लू सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा क्या? नहीं हरा पाएगा लल्लू सिंह। और जो लोग बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, कौन? जो लोग बता रहे हैं अवधेश प्रसाद और लल्लू के बीच कांटे की टक्कर है, उनको क्या कहेंगे? फिलहाल भैया बीजेपी सरकार चल रही है और बीजेपी सरकार रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। कौन पेपर? अरे वो पेपर लीक हुआ या ना हुआ, उतना मतलब आपको राजू। हाँ, सरकार बीजेपी बनेगी। हाँ, बीजेपी सरकार रहेगी। मंदिर हमारी बन गई राजू नहीं के, ठीक है। हिंदू है भैया हम। हाँ भैया, तो आप हिंदू हैं, क्या विकास भी जरूरी है कि नहीं? अरे विकास जरूरी है, विकास तो हो रहा है भैया। हाँ, विकास हो रहा है, सब राशन मिल रहा है गरीबों को महीने में 2-2 बार, ठीक है। चलिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों के बीच किसे देख रहे हैं? दोनों में से किसे देख रहे हैं आप? भैया हम क्यों ना देखा था, अपने ना देख पाओ तो क्या वही तो यार तीसरा कोई लेके बाजी मारेगा? अब ना ही तीसरा ना लड़ाई दुए में लड़ाई है। सपा और सपा भाजपा, सपा भाजपा में लड़ाई है। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुरेश कुमार गौतम। सुरेश कुमार गौतम जी, जैसे कि 2 के बीच लड़ाई बताई जा रही है, क्या कोई तीसरा बाजी मार सकता है इसमें? नहीं। नहीं, मतलब तीसरा कोई लड़ाई में नहीं है। नहीं। तो तीसरा कोई लड़ाई में नहीं है, तो इन दोनों में आप किसे देख रहे हैं? अब विकास की बात की जाए तो सपा को देखेंगे। हिंदू है इसलिए हम भाजपा को देखेंगे। अच्छा, विकास की बात की जाए तो सपा ठीक है। जी। और हिंदू के नाते भाजपा ठीक है। हिंदू के नाते आप भाजपा को देने वाले हैं? जी। तो बड़ा आप घुमा दे रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे वोट कहाँ देंगे आप। नहीं, अगर हिंदू है तो भाजपा को दे, अगर विकास चाहिए तो सपा को दे। तो देख लीजिए, इशारा बहुत जबरदस्त है इनकी बातों में, और इशारे में आपको पता लग गया हो कहाँ है मामला। जो हिंदू मानते हैं वो भाजपा को दे, और जिनको विकास चाहिए वो सपा को दे। जो विकास चाहते हैं वो सपा को वोट दीजिए, और जो हिंदू मानते हैं वो भाजपा को दे। तो दोस्तों, हम एक लोग हमारे साथ में और मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? रवि कुमार कनौजिया। तो रवि कुमार जी, ये बताइए, अयोध्या लोकसभा सीट में आप किसे देख रहे हैं, कौन आगे चल रहा है? सपा आगे चल रही है। फिर से देख लीजिए, इससे पहले हम गए थे तो वहाँ बीजेपी की बात चल रही थी, और यहाँ पर जब आया जा रहा था सपा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही। क्या कहेंगे आप, कहाँ भाग रहे हैं? सपा नहीं भैया, बीजेपी नंबर 1 पे है। बीजेपी आगे रहेगी। भैया हिंदू है इसलिए बीजेपी को देंगे। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बारी आएगी तो विकास नाम का व्यक्ति हर चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा।
जी। बस विकास की जब बात आएगी तो विकास नाम का चौराहे पे व्यक्ति खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ चाचा क्या कहेंगे? सही कहा था, बीजेपी एक नंबर पर है। बीजेपी नंबर 1 पर है। हाँ, एक नंबर पर है। तो समाजवादी कह रहे सब हैं लुप्त हो गए। कहाँ लुप्त हो गए? चले जाएंगे सब, देखना जब तो हो जाएगी जमानत सबकी। अरे समाजवादी को आप हल्के में ले रहे हैं? बहुत हल्के में होंगे, बहुत हल्के में, एकदम जीरो होंगे, एकदम जीरो। हाँ। तो देख लीजिए चाचा जी का तो ये कहना है कि समाजवादी एकदम जीरो में हो गए हैं भैया। तो आप देख सकते हैं जीरो पे है, जीरो पे है। हाँ। ये एक सवाल और आया है, चाचा कह रहे हैं समाजवादी जीरो पे हो गई है। वो हिंदू है इसलिए कह रहे हैं, हाँ। उनको विकास चाहिए नहीं, वो तो हिंदू है इसलिए भाजपा को देंगे। हाँ। समाजवादी जीरो में हम है। भी हिंदू है, हमें विकास नहीं चाहिए, हाँ। हम भी भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे आप। जिसको विकास चाहिए वो सपा को दे, हम हिंदू हैं, हम भाजपा को देंगे। तो आप लोग इशारा समझते रहिएगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कह रहे हैं कि सपा जीरो पे है। जीरो पे नहीं, सबसे आगे है। आज जीरो कहाँ है? हाँ, सपा सबसे आगे है। हाँ, सबसे आगे है। भैया हिंदू नहीं है, इनको विकास चाहिए, सपा को इसलिए देंगे वो। हाँ, हमको विकास नहीं चाहिए, तो आप हम हिंदू हैं, भाजपा को देंगे। तो आप जो इशारा हिंदू और विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे और दोबारा घूम के एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो पहले यहाँ पर जिनसे बात नहीं हुई उनसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम दोबारा आएंगे। भैया आपसे नाम जानना चाहेंगे? नहीं, आप इनसे कोई बात नहीं, नाम बताइए। शर्माने क्या नाम बताइए। अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, दो पक्षों में यहाँ पर चुनाव मजबूत दिख रहा है, सपा भाजपा, और तीसरा यहाँ कोई और भी बाजी मार सकता है, यानी कि बसपा या और कोई पार्टी। आपको क्या लगता है? कोई भी बाजी मार सकता है, ये हाँ। कोई बात कहने की नहीं है। मतलब कोई एक अगर आप कहेंगे तो किसे कहना चाहेंगे? बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है। और किसे आप चाहेंगे कि कौन बने? बीजेपी ही बनेगी। तो बीजेपी ही बनेगी। तो चाचा, आपका हम नाम जानना चाहेंगे। चाचा ऐसी आइए भैया, हम खाना खा ली पहले। अरे खा लो भैया, खाना वाना खा लो, हम भी साथ में बैठ के खा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बताइए, अयोध्या सीट पे जो बदलाव की बात हो रही है, हाँ, और जो बात हो रही है कि दोनों के बीच टक्कर है, कोई भी बाजी मार सकता है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। अरे चाचा जी, ये तुम घुमा घुमा के आप भी बता रहे हो बीजेपी। अब बता जो दिए, जो सही है वही बता रहा हूँ। हाँ। जो सही है वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो देख लीजिए बीजेपी का क्या दबदबा है। लोग बात करने में भी, कुछ लोग क्या है कि घुमा फिरा के कुछ कह देते हैं और रहता कुछ और है। चलिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का क्या आपको काम अच्छा लगा जी? और सब काम है वो अच्छा बा। सब काम अच्छा है। हाँ। जैसे कि एक दो काम आप क्या गिनाएंगे? राहत बीकापुर में है, राशन सरियसर से लाओ तो है। तो बढ़िया ना ना काम। हाँ। फिर से एक बार बोलिए कि क्या? अब जोन बोले आप बोल देना। हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं। वही चीजिया बताओ थे कि राहत है बीकापुर में, टाउन एरिया में, राशन लाओ तो है सरियसर से, ग्राम सभा से, तो बढ़िया ना है ना। बढ़िया तो है। देख लीजिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी, क्या कहेंगे अब जो भैया कह रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, वो तो प्रधान जी की देन है, जो प्रधान चाहेंगे जहाँ पे हो जाएगा राशन लेने के लिए। इसके लिए तो प्रधान की कमी है ना जी, तो इसके लिए प्रधान जिम्मेदार है, ना कि तो वही है। तो फिर तो जैसे कहना इनका है क्या, ये बताइए कि प्रधान के कहने में वोट चला जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जहाँ जनता चाहती है वहीं जाएगा। हाँ। अब आ गया क्या जाने वो कैसे होता है। चलिए, एक सवाल इस सबसे तो जरूर कर लेंगे, छोटा सा सवाल आ गया है, क्या प्रधान के कहने में जनता वोट कर देती है? हमें जानकारी करना है। हाँ, अच्छा ये बताइए, लोकसभा सीट अयोध्या में सपा या बीजेपी? अरे हम बिजली लाइन मैन हुई, जो लाइन काटेगा, जो बताओ वो क्या जाने। मतलब लाइन काट दोगे, लोगों को लाइन नहीं दोगे? अरे भाई, बकायद रहेंगे तो काट देंगे। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत आप लाइन मैन हो, तो एक सवाल आपसे भी हम कर लेते हैं। हमारे अयोध्या जिले में बहुत सारी ऐसी समस्या जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है, उनका बिल कई लाखों में आ जाता है और जो कि इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये क्या करते हैं आप लोग? उनका बिल गलत आ रहा है तो उसको सही करवाएं, फिर से जो बकाया है उसको जमा करें। नहीं, जो गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, जो समझदार कम है, वो बेचारा 1.5 लाख रुपए देगा। उसको जा करके ऑफिस से सही करवाएं, जमा करें।
नहीं, वो बेचारा 1.5 लाख रुपए देगा, बताइए। नहीं तो जो बिला बाकी है, जो गलत है तो गलत उसको सही करवाएं ऑफिस से। ऑफिस जब वो पहुंच रहा है, अधिकारी के पास जा रहा है, अधिकारी कह रहा है 1.5 नहीं, आप 60,000 दे दीजिए। वो बेचारा 60,000 क्यों दे? उसको ऑफिस में पता चलेगा कि हाँ कितना बाकी है, कितना क्या है। लेकिन हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन ये खेला क्या करते हैं आप लोग? हम लोग नहीं बता सकते, हम लाइन मैन है, इसलिए हमें जितना जानकारी है उतना हम बता रहे हैं। नहीं, लेकिन ये हम पूछ रहे खेला, ये क्या खेला कर देते हैं भाई? जब हमें जानकारी ही नहीं तो हम क्या बताएंगे उसको ऑफिस। तो बीजेपी की 400 पार की जो रणनीति चल रही है, जो बोल चल रहे हैं मोदी जी के, जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार जाएगी वो। हाँ, पूरी देश की, पूरी जनता की पुकार है। और विपक्ष पूरा देश कर रहा है, विपक्ष जो वोट कर रहा है वो कुछ नहीं, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। ईवीएम वाला खेला तो नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है, नहीं होगा भैया। ईमानदारी खेला है। बीजेपी आगे है नंबर 1। ईवीएम वाला खेला तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है, तो गलत कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 400 के पार का नारा लग रहा है। क्या हम तब तो अयोध्यावासी हम कह रहे हैं कि जो है, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ईवीएम वाला खेला होता है? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों आपको अयोध्या लोकसभा सीट पे क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, किस पार्टी को यहाँ बहुमत मिल रहा है, कौन पार्टी यहाँ जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब दे सकते हैं, जिससे पता लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा मलेथू में कम से कम अब की बार 900 वोट पड़वाए थे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिसके लिए आएगा उसी को समझा जाएगा, और क्या खेला होने वाला है ईवीएम का वो भी देखा जाएगा। बीजेपी सरकार भैया, बस बीजेपी। हाँ, बीजेपी भैया। किसके किसकी सरकार? हाँ, किसकी सरकार चाचा? किसकी सरकार? एक शब्द में बोलना है। राहुल गांधी सरकार, बीजेपी या सपा? नहीं, कांग्रेस आए। कांग्रेस आएगी। हाँ ठीक है। किसकी सरकार भैया, एक शब्द में? किसकी? बीजेपी की आएगी। चाचा किसकी सरकार? बीजेपी बताया तो हम तो पहले बताए। किसकी? जो इस समय सरकार चल रही है वही सरकार। वही आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी वाले दो लोग पीछे खड़े हो जाते, कहते हैं बीजेपी है बोलिए, लेकिन सपा वाले भी कहीं ना कहीं सीट पे कमजोर नहीं है और काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अयोध्या लोकसभा सीट पे कभी पाला उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, कभी इस तरफ आता दिखाई दे रहा है, कभी बीजेपी की तरफ जा रहा है, कभी सपा की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है अयोध्या लोकसभा सीट पर आपको? अयोध्या लोकसभा सीट हमारे हिसाब से जो चल रही है इस समय, बीजेपी तो मजबूत ही है, क्योंकि जितनी पार्टियों का वोट है सारा वोट बीजेपी ले रही है। ठीक है, राशन बांट के, आवास दे के, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें बांट के जो है जो अपनी तरफ कर रही है, तो बीजेपी तो मजबूत है ही है। और बाकी टक्कर तो अवधेश पासी को अगर टिकट मिला है तो अवधेश पासी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो अवधेश पासी को अगर टिकट मिल गया है तो अच्छा चुनाव लड़ने वाले हैं और टक्कर हो सकती है। टक्कर बहुत जबरदस्त। आप क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल टक्कर होगी। हाँ। वो पहले का चुनाव था जो एक तरफा हुआ था, लेकिन इस बार चुनाव जो है वो भाजपा और सपा के बीच बहुत अच्छा चुनाव होगा और टक्कर भी अच्छी होगी और लड़ाई में अच्छी मजा आएगा। लल्लू सिंह को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नहीं, मुश्किल तो होगी ही, लेकिन चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि ये जिला अयोध्या है, श्री रामचंद्र जी आ ही गए हैं, बाकी बीजेपी वाले तो लेके आए ही हैं। तो अच्छा, ईवीएम की बात होती रही है, क्या ईवीएम में कोई खेला हो जाता है? ईवीएम में कोई खेला वाला नहीं होता है, ईवीएम का कोई मतलब नहीं है यहाँ। जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं अयोध्या लोकसभा सीट पे क्या होने वाला है। मामला कुछ टक्कर का जरूर है और इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बात की जाए अभी तक जो देखा गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा मजबूत लोग बता रहे हैं। बाकी अवधेश जी के आने के बाद से कुछ मामला कांटे का हो गया है। और अभी हाल में ही आप जान सकते हैं रुदौली के विधायक जो पूर्व विधायक रहे थे अब्बास अली जैदी भी सपा में दोबारा से शामिल हुए, इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी।